नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और रिसर्च बेस्ड टॉपिक है। अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, किसान हैं, या आप एक एस्पिरेंट हैं जो कि यूपीएससी या अपने स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न फार्मिंग में ऐसे बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का हम लोग प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिससे न कि केवल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है बल्कि किसान की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले टाइम के लिए सस्टेनेबिलिटी जो है वो लगातार डिक्रीज हो जाएगी और हमारा जो आउटकम है, प्रोडक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा और हमारी लागत बढ़ती चली जाएगी, जिससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये केमिकल और फर्टिलाइजर्स ना कि केवल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं बल्कि हमारी स्वास्थ्य के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो क्या हम इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? हाँ, तो उसी के ऊपर एक रिसर्च है साइंटिस्ट के द्वारा। एक रिसेंटली पार्टिकल या अणु कह सकते हो डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम है क्ले-16 पेप्टाइड पार्टिकल, जो कि पौधे की जड़ों से क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। और ये क्या करता है, ये पौधों के बीच में और फंगस के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब माइंड में आएगा कि सर पौधों और कवक के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, तो पौधे और कवक तो फंगस तो नुकसान पहुंचाती है? ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी फंगस है जो पौधे के लिए आपकी फायदेमंद भी होती है, जो कि पौधे को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाने में सहायता करती है। तो ये जो रिसर्च है वो रिसेंटली आप देख सकते हो, ये वो रिसर्च है जो कि पब्लिश हुई है, इसको जाकर आप लोग पढ़ भी सकते हो। और ये रिसर्च पब्लिश की गई है प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। और इसमें रिसर्च में क्या है, तो साइंटिस्ट के द्वारा एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये पार्टिकल कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, तो आपके प्लांट की रूट में आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि करता क्या है, ये आपके पौधों के बीच में और फंगस के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब माइंड में आ रहा होगा कि सर ये फंगस रिलेशनशिप क्या है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा तो बताओ। देखो, इसको इलेबरेट करता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले आपको पता होगा कि कुछ फंगस है जिनको हम आर्बेस्कुलर माइकोराइजा फंगस के नाम से जानते हैं। ये फंगस क्या करती है, ये फंगस करती है पौधे को उपलब्ध करवाती है फॉस्फोरस और मिनरल। क्या करती हैं, अब जैसे मान के चलिए ये आपके प्लांट की रूट है और यहाँ पर फंगस प्रेजेंट है, और इस फंगस ने क्या किया, पौधे की जड़ों में एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है आर्बेस्कुलर। और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर पौधे की जड़ों को ये न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉस्फोरस और मिनरल की सप्लाई करती है, प्लस में वाटर भी इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। जिससे क्या होता है, मतलब एक प्रकार से आपके सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस है वो फिक्सेशन फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और पौधे को ये अवेलेबल फॉर्म में अवेलेबल करवा देती है, जिससे पौधे के लिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। पानी भी इसके साथ एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इससे आपका पौधा बेहतर ग्रोथ कर पाता है। लेकिन पूछोगे कि सर फंगस को फिर क्या फायदा है? फंगस को यही पौधा आपका इन रिटर्न कार्बन जो है प्रोवाइड करवा देता है, जो कि फंगस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस संबंध को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों में परस्पर एक दूसरे के साथ एक ऐसा संबंध है जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये काफी बेहतर हो गया। अब देखिए, लगभग 80% जो हमारे पौधे की स्पीसीज हैं या पौधे हैं अर्थ के ऊपर, वो इस संबंध के साथ आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, इसके द्वारा 80% पौधों के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं और पौधे करते भी हैं, इस चीज को करते हैं, लेकिन होता क्या है, आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे प्लांट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो जल्दी से आपके किसी भी फंगस को, बैक्टीरिया को जल्दी से एंटर नहीं करने देगा। अब जैसे आप लोगों के अंदर भी इम्यून सिस्टम होता है ना, उसी प्रकार से पौधे का अपना इम्यून सिस्टम होता है, जिसके तहत कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जल्दी से अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और अगर वो एंटर कर गया तो बीमारी कॉज करेगा। तो इसी से बचने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म, और खासकर स्ट्रेस कंडीशन में ये डिफेंस मैकेनिज्म और बेहतर हो जाता है, और उस केस में वो एंट्री नहीं देता है। तो अगर एंट्री ही नहीं देगा तो ये फंगस अब पौधे के अंदर एंटर कैसे करेगी, और एंटर नहीं करेगी तो वो संबंध कैसे स्थापित होगा? तो इसी चीज के लिए एक रिसर्च और स्टडी की गई, और स्टडी के अंदर प्लांट आपका चूज किया गया मेडिकेगो ट्रैंक्विटुला, जिसके ऊपर इस फंगस को आपका टेस्ट किया गया, यानी कि स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया। और अब किया क्या गया
कि यानी कि फंगस के साथ साथ यहां पर इस मिट्टी के अंदर क्ले 16 को भी ऐड किया गया, यानी कि क्ले 16 की एक्स्ट्रा सप्लाई आपकी मिट्टी के अंदर प्रोवाइड करवा दी गई उस रूट जोन में। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि हमारा पौधा जो है वो इसने फंगस को जल्दी एंट्री दे दी। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि क्ले 16 क्या करता है, क्ले 16 आपकी पौधे की जड़ों के अंदर, क्योंकि ये पौधे से ही वैसे रिलीज किया जाता है और ये हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है या इम्यून सिस्टम है उसको बैलेंस कर देता है। और बैलेंस करने से क्या होता है कि आपकी फंगस को जो यहां पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहती थी प्लांट के साथ, उसको इजीली एंट्री मिल जाती है। एंट्री मिलने के बाद वो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आर्बस्कुलर, उसको क्रिएट करेगी और क्रिएट करने के बाद वही आपका आदान और प्रदान, जब आपका पौधे को पौधे को फास्फोरस और वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको उपलब्ध करवाएगी और आपकी फंगस को कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो पौधे से वो ले लेगी। तो ये यहां पर आपका एक संबंध स्थापित करने में क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, एक तो फंगस जो है वो लंबे समय तक एक्टिव रही, मतलब फंगस जो है वो पौधे के अंदर बहुत लंबे टाइम तक एक्टिव रही। अब देखो जितना लंबा टाइम मिलेगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, प्लांट ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रूट के द्वारा ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया गया। और सेल्फ रीइंफोर्स साइकिल, यानी कि मोर फंगस स्प्रेड मोर क्ले 16 सिक्रेटेड बाय द प्लांट। जितनी फंगस ज्यादा स्प्रेड की प्लांट के अंदर रूट में, और उतना ही प्लांट के द्वारा ज्यादा क्ले 16 को क्या किया गया, सीक्रेट किया गया, जिससे संबंध और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर हुआ और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को एब्जॉर्ब करने में प्लांट को और ज्यादा सहायता मिली। और इसी के साथ आप ये भी समझ सकते हो, जैसे स्ट्रेस प्लांट होता है तो जिससे प्लांट की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। इम्यूनिटी बेहतर होने के कारण क्या होता है, वो फंगस की एंट्री को रोक देता है। लेकिन ये क्ले 16 पेप्टाइड क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने का काम करेगा, जिससे फंगस इजीली रूट के अंदर इनसाइड यानी कि एंट्री कर सकती है। और इवन दो कुछ फंगस के द्वारा ये क्ले 16 को आपका रिलीज भी किया जाता है, मतलब जैसे हम बाहर से एंट्री ये तो दे रहे हैं, अभी हमने रिसर्च किया, लेकिन इसमें ये भी स्टडी किया गया, ये भी रिसर्च किया गया कि कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो कि क्या करती हैं, अपने आप क्ले 16 को रिलीज करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पौधा आपका आसानी से उस फंगस को एंट्री दे देता है, क्योंकि वहां पर ये क्ले 16 पेप्टाइड क्या करता है, एक आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर देता है और इजीली उस फंगस को एंट्री करने में सहायता करता है। तो यानी कि एक प्रकार से ट्रिक है प्लांट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। और सिम्बायोसिस यानी कि परस्पर में आपका आपसी संबंध, और इसमें क्या हो रहा है, पौधे को भी फायदा हो रहा है, फंगस को भी फायदा हो रहा है। फंगस को कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है, और पौधे को फास्फोरस और मिनरल की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो उसको मिल रहा है। तो जिससे क्या हुआ कि एक बेहतर पौधा आपका डेवलप हो गया, मोर स्टेबल रिलेशनशिप आपके एस्टेब्लिश हो पाई, जिसके कारण अब यहां पर किसान को क्या फायदा होगा, खेती में क्या फायदा होगा, खेती में यह फायदा होगा कि हमें बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर जो हम अभी तक अप्लाई कर रहे थे वो हमें उर्वरकों का प्रयोग में नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, एक तो आपकी फसल की उपज बढ़ेगी और क्वालिटी भी उसके साथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आपका है रिड्यूस द पेस्टिसाइड यूज, बिकॉज फंगस ऑफर द नेचुरल प्रोटेक्शन। अब ये जो फंगस है वो प्लांट को नेचुरल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी, और एज वेल एज अगर प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और एक बेहतर आपका यहां पर ग्रोथ उसकी हो पाएगी, तो उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होगा, जो कि बहुत बेहतर तरीके से एक प्रकार से प्लांट को डिजीज अकर होने से रोक सकता है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी इंप्रूव द सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। अब देखो आप फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, ओवरऑल एनवायरमेंट की हेल्थ इंप्रूव होगी, और इससे आने वाले समय के अंदर किसान की लागत भी कम होगी, और लागत कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसान का प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ाएगी। और याद रखना सोयाबीन, वीट, मेज जैसी क्रॉप के अंदर भी इसको प्रयोग में लाकर हम लोग फायदा ले सकते हैं। और यहां ये कह सकते हैं कि क्ले 16 जो एक प्रकार से एक स्टेप है वो आपका सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ, जिससे हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स को हम लोग प्रयोग में बढ़ा सकते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ पौधे की ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है बिना किसी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स की सप्लाई किए हुए बिना, जो कि हमारे एक कह सकते हो इको फ्रेंडली फार्मिंग, लो कॉस्ट फार्मिंग या सस्टेनेबल फार्मिंग को क्या करेगा, लीड करेगा। और फार्मर की कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा, हमारी सॉइल को प्रोटेक्शन मिलेगा और वाटर और एनवायरमेंट भी आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी थी, और इसी के साथ इस स्टडी में हमें यह समझने को मिला कि अगर ऐसे ही स्टेप आने वाले टाइम में और लिए जाएं और इसको अगर कमर्शियल तौर पर आपका आने वाले टाइम में ये कह सकते हो, क्योंकि अभी तक तो ये रिसर्च है, स्टडी है, और कुछ ही स्टडी कई जगह पर इंप्लीमेंट हो पाती है, कई जगह पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो यहां पर अगर ये स्टडी बेहतर हो पाती है और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट
रिजल्ट बेहतर देखने को मिलते हैं तो कमर्शियली तौर पर इसको रिलीज किया जाना चाहिए। क्ले 16 जो है वो अवेलेबल अगर फार्मर्स लेवल पर हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो पाएगा, वहां पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और किसान की लागत जो है वो कम की जा सकती है। जैसे आज डीएपी फर्टिलाइजर के लिए किसानों को लंबी कतार में लगना पड़ता है, सरकार का भी वित्तीय घाटा बढ़ता चला जाता है और एज वेल एज यहाँ पर किसान जो है उसको प्रयोग में लाता है तो पर्यावरण के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल यही कहना है कि इसके प्रयोग से आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है और इसके साथ साथ में किसान की लागत को भी कम किया जा सकता है और प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। तो काफी अच्छी रिसर्च है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।